नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, इस समय मतलब देशभक्ति का जुनून इस कदर लोगों के मन में है। अब मैं अपने गांव में भी आसपास यहाँ पे मतलब निकला घर से, और उसके बाद अपने यहाँ पचोकरा में भी देख रहा हूँ, तो हर घर के ऊपर तिरंगा दिखाई दे रहा है। मतलब ये समझना आप मेरी बात को कि चारों ओर तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दे रहा है। तो देख के बड़ा दिल खुश हो जाता है इस चीज़ को कि सभी मतलब जितने भी हमारे देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, सबके मन में इतना बढ़िया मतलब देशभक्ति के प्रति इतना मतलब देश के प्रति इतना अच्छा जुनून दिखाई देने को मिला इस साल कि मज़ा आ गया देखकर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज आलू के बारे में, भाव के बारे में बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा कुछ मतलब जैसे कल मैं लाइव नहीं हो पाया दोस्तों, तो लाइव नहीं होने के कारण बहुत सी बातें थी वो शेयर नहीं हो पाई हैं। तो इस समय आज बात करेंगे आलू वाले किसानों के लिए कि कैसा रह रहा है इस समय मामला, और इस समय आलू के भाव कौन कौन सी जगह कोल्ड स्टोरों में आलू क्या रेट बिकने लगे हैं। तो आज मेन फोकस करेंगे दोस्तों कोल्ड स्टोरों के भाव की, और उसके बाद बात करूंगा मैं कुछ अपने मन की बातें, मेरा क्या विचार है इस समय आलू के प्रति, क्या होने वाला है मेरे हिसाब से। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा या अपने विचार व्यक्त करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मेरा नाम वैभव शर्मा है और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्रीबडी अदैत, जिसमें कि हम दोस्तों आलू के बारे में, आलू के वर्तमान, आलू के भविष्य के बारे में जो भी चर्चा होती है वो हम करते हैं। बाकी आप सभी लोगों को दोस्तों मैं भाव बताने का भी काम करता हूं, डेली अपडेट करता रहता हूं कि क्या भाव चल रहे हैं आलू के। और जितने लोगों को सबसे ज़्यादा बड़ी उत्सुकता जो रहती है वो रहती है आलू के भविष्य के बारे में, कि आलू का भविष्य कैसा रहेगा। तो भविष्य के बारे में भी दोस्तों आज बात करेंगे। चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुआ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करा करें, वीडियो को लाइक किया करें। एक भी रोड पे सिंगल गाड़ी ऐसी दिखाई नहीं दे रही जिसमें झंडा नहीं लगा हो। और सबसे ज़्यादा जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं उन पर जो ट्रक हैं, जो लोग बेचारे देखो कैसे, इनमें ये लोग भी मतलब पूरा दिन अपना ना त्यौहार है ना कुछ है। अब ज़्यादातर छुट्टियाँ हैं इस समय, स्वतंत्रता दिवस पर लोग अपने घर बैठे हुए हैं और अब कहीं झंडा फहराया है स्कूलों में या अपना मतलब है। और इन लोगों के लिए तो कोई छुट्टी नहीं है। रक्षाबंधन पे भी ट्रक बंद नहीं है। कॉमर्शियल वाहनों पे मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इस समय झंडे लगे हुए सब जगह पे, जितने भी मालवाहक वाहन है। तो ये एक अच्छी चीज़ है दोस्तों, और जागरूकता बहुत बड़ी चीज़ है। और अपने देश के प्रति हर आदमी को सम्मान करना चाहिए, रहना चाहिए देश के प्रति। बात करें दोस्तों आलू की, तो आलू हसन की कल कुछ अपडेट दे देता हूँ। तो कल मेरी बात हुई हसन में, तो वहाँ पर कुछ जगह पर हार्वेस्टिंग शुरू हुई है। जिन इलाकों में बारिश ज़्यादा हुई थी उन इलाकों में थोड़ा बहुत सूखने लगा है। तो उसमें दोस्तों डैमेज की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। आलू जो है दागी निकल रहा है। तो जो इस मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे हार्वेस्टिंग कहीं हो रही है जहाँ 50 कट्टे निकलने चाहिए वहाँ 30 कट्टे ही निकल रहे हैं, बाकी आलू डैमेज हो रहा है, दागी हो रहा है। तो वो आलू वो कट्टे में भर के नहीं ले जा रहे हैं। और कुछ एरियो में दोस्तों जैसे चिकमंगलूर की फसल है, वो फसल बढ़िया है, वो लगभग 1 महीने बाद अपना आना मार्केट में शुरू करेगी। लगभग अभी 1 महीना लगेगा उसमें, क्योंकि चिकमंगलूर थोड़ा लेट लगता है। हसन की जो अपडेट मैंने ये ली तो उसमें मुझे पता चला कि वहाँ पे जहाँ पे हसन जो मेन एरिया है दोस्तों, कुन्नूर वाला जो ऊपर वाला कुडूर वाला एरिया है जो चिकमंगलूर वाला, उसमें नुकसान नहीं है। क्योंकि अभी वहाँ अभी और पता भी नहीं है भाई, वहाँ पे बारिश कम हुई है और बारिश हुई है जितनी अनुकूल हुई है। हसन में जो प्रॉपर एरिया है नीचे, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो उसमें भी दोस्तों तभी मंडियों में माल नहीं आ रहा है, और इस वजह से रेट भी उन्होंने बहुत हाई रखा है। लगभग 28 रुपये 32 रुपये किलो आलू बिक रहा है। अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर ज़्यादा ही सरप्लस आलू होता तो इस रेट नहीं बिक पाता। तो बाकी अपने आगरा के आलू की डिमांड तो है ही है सब जगह। आज भाव मैंने इसलिए नहीं लिए, नहीं तो लोग ये कहते हैं जैसे आड़तियों नहीं फ़ोन करता। अभी ज़्यादातर लोग अपना ये दोस्तों 15 अगस्त एक बहुत मतलब स्वतंत्रता दिवस और 75वां ये एक बहुत बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है। तो लोग ज़्यादातर इसमें व्यस्त हैं। तो मैंने भी सोचा, मैंने कि लाओ मैं भी अपना आप लोगों को विश कर दूं और अपने जो भी मन के विचार हैं उनके बारे में अवगत करा दूं। तो बाकी एक दोस्तों एक और बात बताऊं, मैं जितने भी हमारे किसान हैं सिरसागंज से लेके आगरा, फिरोजाबाद, शमशाबाद, पूरे मतलब यूपी की बात कर रहा हूँ मैं मेनली पहले। तो यूपी के जितने भी मेरे किसान भाई हैं उनसे मैं निवेदन यही करूँगा कि उनको इस साल पूरे 4-5 महीने तक एक कांस्टेंट एक बढ़िया भाव मिलते रहे, ठीक है, समान भाव मिलते रहे। और उसमें बहुत से लोगों ने आलू बेचा, और उन लोगों ने आलू ज़्यादा बेचा जो लास्ट ईयर चोट खा गए थे, जो लोग आलू नहीं बेच पाए थे, ठीक है। तो इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि हर भाव में आलू बेचें। कुछ किसान तो मैंने कोल्ड स्टोरों पे दोस्तों ऐसे देखे जो लोग मतलब अब कंटिन्यू अपना आलू बेचते हैं, हर भाव में आलू बेचा उन्होंने। उस दिन भी जब 50 रुपये डाउन हो गया तब भी वो अपना आलू बेच के गए, और मैंने भी बेचा, सही है ना। अब थोड़े बहुत कट्टे मेरे पास भी रह गए हैं,
तो उसको मैं भी अब सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन में अपना बेच के क्लियर कर लूँ, थोड़ा बहुत रख लूँगा, तो देख लूँगा रिस्क लेके, बाई चांस कुछ तेज़ी वगैरह आए आगे। तो बाकी सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है दोस्तों, अगर भाव कम चल रहे होते तो मैं किसी से नहीं कह पाता कि आप अपना आलू धीरे धीरे बेचते रहो। इस समय भाव बढ़िया चल रहे हैं तो अपना आलू आप सभी लोगों को निकालना चाहिए। सबसे ज़्यादा निवेदन मेरा हाथ जोड़ के उन्हीं किसानों से रहेगा जो लोगों ने दाना नहीं बेचा आलू का। सुबह एक सिरसागंज से मेरे पास फ़ोन आया, शर्मा जी मेरे पास 7,000 कट्टे थे, मैंने अभी 500 ही कट्टे कल बेचे हैं, और उन्होंने अपना आलू बेचा था 970 रुपये में। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, आपने 500 ही कट्टे मात्र बेचे हैं, आपको कम से कम 1,000-2,000 कट्टे बेचने चाहिए थे इस भाव में, क्योंकि भाव कम नहीं है। बोले कि ठीक है शर्मा जी, आज या कल में मैं फिर जाऊँगा फिर बेचूँगा। तो दोस्तों कुछ लोगों की मेंटलिटी ये होती है कि वो लोग कोल्ड पे गए और उन्होंने देखा कि मैंने अपना मन बना के गए कि मैं 900 रुपये कट्टे में अपना आलू बेचूंगा, तो और उनके आलू के लगे वहाँ पे कोल्ड पे 880 रुपये, तो उन्होंने आलू नहीं बेचा। ठीक है, फिर उसके बाद अगली बोली पे गए तो उस आलू के लगे 850 रुपये, फिर डाउन होता चला गया या कोई कारणवश नहीं बोरी अच्छी निकल पाई और क्या है। तो 10-20 रुपये के लिए अगर आपके आलू में कम बढ़ हो रहे हैं तो 10-20 रुपये के लिए सौदा कभी छोड़ नहीं चाहिए, आलू मेरे हिसाब से बेचना चाहिए। और अगर आपके जो आप सोच के बैठे उससे 10-20 रुपये कम लग रहे हैं तो आप बेच सकते हो, उनको आराम से बेचो दोस्तों। बाकी हर जगह रेट सही चल रहे हैं, कहीं कहीं से रिपोर्ट 1,020 रुपये 1,030 रुपये कट्टे की भी आ रही हैं, पर अभी मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। बाकी 1,000 रुपये तो काफ़ी सिरसागंज में आलू काफ़ी बिक रहे हैं, हमारे आगरा रोड पे भी काफ़ी आलू बिक रहे हैं। कुछ कोल्ड स्टोर जो इस समय कुछ शिकायत आ रही है किसानों की कि बोली लोगों ने कैंसिल कर दी है, तो कुछ कोल्ड स्टोर वालों को ये भाव अच्छे नहीं लग रहे तो उन्होंने बोली कैंसिल करने का काम कर रहे हैं। वो अपने कोल्ड स्टोरों में इस समय 1-2 दिन से बोली, 1-2 दिन क्या, वो तो आज की मैं बात कर रहा हूँ, 2 दिन से तो दोस्तों सब त्यौहार में अपने मस्त थे। तो जो अब क्या पोजीशन ये है कि अब लोग जैसे आज कुछ कोल्ड स्टोरों में बोली कैंसिल हुई, और वो कोल्ड स्टोर ऐसे हैं जो कोल्ड स्टोर वाले जो आप समझ सकते हो कौन सी कैटेगरी में मैंने एक छांटी है, उसमें जो आते हैं चोर कैटेगरी में, उन लोगों के यहाँ ये काम हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं क्या लग रहा होगा, मतलब अब कुछ लोग अपने ईगो पे ले लेते हैं हर चीज़ को। कुछ लोग किसानों से ये कहते रहते हैं कि आज साल तो जो शुरू से ही जैसे लोगों ने कहा था कह रहे नहीं इस साल तो आलू फिकेगा, इस साल तो आलू बहुत ज़्यादा है, तो भाई उनके अब ईगो पे बात आ गई, अब उनको शर्मिंदगी अंदर से महसूस होती है, यार हम क्या कह रहे थे, इस समय क्या हो रहा है। एक कोल्ड स्टोर वाले ने तो मुझसे ये तक कह दी थी, और नाम नहीं लेना चाहिए ऐसे आदमी का, उन्होंने ये भी कह दी थी कि इस साल आलू मैं तो शर्मा जी गड्ढे खुदवाना शुरू कर दिया अपने कोल्ड स्टोर पे, करीब आज हो गया 1.5 महीना इस बात को। तो मैंने उनसे ये कहा था, मैंने कि थोड़ा बहुत शर्म करनी चाहिए आपको ये बात कहने से पहले कि आपकी जिस चीज़ से रोजी रोटी चल रही है उस किसान के आलू को आप ये सोच रहे हो कि मैंने गड्ढा खुदवाना शुरू कर दिया है। मेरी शर्म आनी चाहिए, आप काफ़ी बुजुर्ग हो, 55-60 साल की आपकी उम्र होगी। तो बोले अरे नहीं शर्मा जी, मैंने कि आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए, आप कब तक, मतलब ये कैसे ऐसी बात सोच सकते हो। मैं तो दोस्तों अगर खाद बीज की दुकान चला रहा हूँ तो मैं तो ये सोचता हूँ कि हर किसान के पास पैसा हो जिससे उसका भी जीवन स्तर सुधरे और हमारा भी कुछ ज़्यादा बिकेगा जब किसान के पास पैसा होगा। किसान के पास ही पैसा नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे। ये ऑल ओवर जितने भी ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए बिजनेस रहते हैं वो लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को सोचो। अपने देश की सबसे ज़्यादा आबादी किसानी और खेती पे डिपेंड है, अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो वो क्या करेगा। हालांकि आज ये स्थिति है कि बाजरा के रेट भी भरपूर मिले किसानों को, 1800 रुपये कट्टा तक बिका, 2000 रुपये कट्टा तक मैंने भी बेचा अपना 2000 से ऊपर बाजरा। तो आप ये समझ सकते हो कि उसमें भी रेट अच्छे मिल रहे हैं, गेहूँ में रेट अच्छे मिल रहे हैं। खर्चे की बात करो तो खर्चे भी बढ़े हैं, पोटास 1800 रुपये कट्टा हो गई, ठीक है। DAP चलो वही रेट है, पोटास बायो चलने लगी तो बायो की तरफ हम लोगों को डाइवर्ट होना चाहिए। बायो पोटास सस्ती आती है, ठीक है ना, और हमको इस्तेमाल करनी चाहिए। DAP का इस्तेमाल हमको कम करना चाहिए। जैसे कुछ कट्टे का बीघा लगाते हैं तो उनको 30 किलो का बीघा लगानी चाहिए, मैं हमेशा 30 किलो लगाता हूँ। बायो पोटास कम उसमें केमिकल नहीं है, वो वाली पोटास इस्तेमाल करनी चाहिए। तो दोस्तों हमको भी चेंज करना पड़ेगा। अभी जब तक मेरे परिवार में दोस्तों, अगर आप ये कहो कि आप किसी के भी परिवार में आप ये समझो इतना ज़्यादा केमिकल लोग खाएंगे, हर चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, DAP वगैरह ये सब दोस्तों नुकसानदायक तो है ही है। एक बार को पैदावार ज़्यादा ले लो। कुछ लोग क्या करते हैं, ज़मीन में 1 कट्टे का बीघा लगाएंगे, फिर ऊपर से लगाएंगे 1 कट्टे का बीघा मेरा 5 कट्टे पर एकड़ में। तो ये भी एक जागरूकता रखनी चाहिए किसानों को। तो आप लोग कहोगे बड़े उपदेश दे रहे हैं आज, पर दोस्तों एक मैं सही बात बता देता हूँ जो मेरे मन में है वो चीज़। तो इसलिए लागत को हम अपना कम करके कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, या ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं लें। क्या मतलब है, अगर आलू निकला है 80 कट्टे का बीघा और बिके 250 रुपये 300 रुपये कट्टा, 50 कट्टे का बीघा निकले 60 कट्टे का बिक जाए 800-900 रुपये 1000 रुपये कट्टा, उसमें समझदारी है। उससे अपनी ज़मीन है जो अपनी धरती माँ है उसकी भी वो भी बचेगी। नहीं तो क्या होगा पता है, हर घर से कैंसर के मरीज तैयार हो जाएंगे, हर घर से बीमार होने लगे, लोगों की इम्यूनिटी वीक हो गई। शहरों में लोग सबसे ज़्यादा दोस्तों
शुद्ध हवा ले नहीं पाते। कोरोना काल में क्या हुआ था, जितने भी ज़्यादातर लोगों की डेथ हुई थी वो सब ज़्यादातर शहरों में रह रहे थे, कंजेस्टेड इलाकों में, ना उनके फेफड़ों में जान रही ना कुछ रहा, धुआं धप्पड़ खा खा के। हम लोग कम से कम ये है कि मेरी तो 80 साल की अम्मा, 80 से 85 साल की अम्मा सर्वाइव कर गई एकदम कोरोना में, तो 80 साल की उम्र थी उनकी, आप सोचो। और कहीं कहीं 40-40 साल के लोग चले गए। तो आप ये समझो दोस्तों कि हम लोगों को, आप अगर लागत कम करनी है तो लागत कम कैसे करेंगे अपनी खेती की, लागत कुछ कम करेंगे, अपना जितना भी हम केमिकल है, जितना भी DAP है, जितना भी पोटाश है, इसका कम से कम इस्तेमाल करें। कम से कम इस्तेमाल करेंगे, लागत अपने आप कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम निकलेगा तो रेट अपने आप मिलने लगेंगे। सही, यही फंडा है, सही है ना। और रेट इस साल भी कोई बाउंडेशन नहीं रही। आलू की रेट आप देखो 800, 900, 1000 रुपये कट्टा बिक रहा है, और खूब रेट मिल रहे हैं किसानों को। मैं भी खुद किसान हूँ तो मुझे मालूम है कि फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप कोई यूँ सोचे कि 1500 रुपये कट्टा में 2000 रुपये कट्टा बेचूंगा दोस्तों, तो ये तो थोड़ा सा कठिन परिस्थिति है। इसके बारे में तो दोस्तों भविष्य कोई नहीं बता सकता है, पर यह है कि अगर इस रेट में भी संतुष्टि नहीं है तो आप उसके लिए भी तैयार रहो। अगर आलू 250 रुपये कट्टा, 300 रुपये कट्टा भी बिक गया तो आप ये समझ लेना फिर तो हालत ही ख़राब है। उस आदमी को सोचो पूरी साल कैसे कटेगी उसकी। जिस आदमी ने पिछली साल 900 रुपये लग के और आलू नहीं 950 रुपये जिन लोगों के पिछली साल लग गए थे, उन लोगों ने 250 रुपये में आलू बेचा था, उसकी परिस्थिति सोचो। तो एक बार को ये भी सोच के रखना चाहिए दिमाग में। चलिए दोस्तों, बहुत लेक्चर हो गए। और कोल्ड स्टोरों की रेट बता दूँ तो आलू कोल्ड स्टोरों में दोस्तों 1000 रुपये तक भी सिरसागंज से रिपोर्ट है, 1020-30 की भी। बाकी बढ़िया आलू बिक रहे हैं। 900 हमारे आगरा में पूरे में 900 से लेके 950 रुपये तक, 960-70 रुपये तक भी बिक रहे हैं। हल्के आलू बिक रहे हैं 700 से लेके 800, 850 रुपये तक, और गुल्ले बिक रहे हैं 650 से लेके 750 रुपये तक और 700 रुपये तक। यही दोस्तों भाव है आलू के। और चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।